लगातार कई मुद्दे आ रहे हैं। अभी लोगों को मिल गया है एक कुआं, ठाकुर का कुआं, और ये कुआं ऐसा कुआं है, इस कुएं में मीडिया वाले भी काफी डुबकी लगा रहे हैं, पॉलिटिकल लोग भी काफी डुबकी लगा रहे हैं। क्या रहस्य है इस कुएं का, हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता शिशिर कोंडिल्य जी। क्या कहना चाहेंगे, ये इन दिनों जो है ठाकुर के कुएं को लेकर क्या इस कुएं का रहस्य है, और क्या ये जो कुआं है, ये जो पहले मुंशी प्रेमचंद की जो कविता थी, इसको कोर्स में भी लाया गया, ये चीज शुरू से ही बताया जा रहा है, ऊंच नीच भेदभाव। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में? देखिए, दरअसल ये जो पूरी कविता है उसमें ठाकुर किसी बिरादरी का प्रतीक नहीं, एक सामंत का प्रतीक है। ठाकुर मीन्स जमींदार, ऐसा जो है वो कहा गया। एक तो अब वो जमाना नहीं रहा। अब आज का जमींदार कौन है सो समझ लीजिए, ठाकुर आज का कौन है। तो आज का ठाकुर इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर आज के ठाकुर हैं। आज के ठाकुर लालू प्रसाद यादव हैं। आज के ठाकुर ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो आज हैं, इस कॉलोनियल सिस्टम में जो व्यवस्था औपनिवेशिक है उसमें ये आज के ठाकुर हैं। इसका मतलब मनोज झा जी ने जो कहा, इन लोगों को सतर्क नहीं, मनोज झा जी ने जो कहा उसको इतना तूल देने की जरूरत नहीं थी। नंबर दो, तो दे दिया गया ना सर। नंबर दो, मैं वही बता रहा हूं कि आरजेडी में दो ऐसे लीडर हैं, ब्राह्मण नेतृत्व है, मैं ये कहूंगा। एक मनोज झा जी हैं और दूसरे शिवानंद तिवारी जी हैं, दोनों मोस्ट सीनियर लीडर हैं। लेकिन मुझे ये कहते हुए कतई गुरेज नहीं है कि आरजेडी के पक्ष में ब्राह्मणों का ये 2 वोट भी ट्रांसफर करवाने की हैसियत नहीं रखते ये दोनों लीडर। लेकिन जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार का ये जहर उगलते हैं ये दोनों लोग, ये तो बहुत ही मतलब आपत्तिजनक है। इस प्रकार, अरे भाई, क्या आपको महिला आरक्षण पे क्या जहर उगल रहे थे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, महिला आरक्षण पे कोई तूक बनता है क्या इसका? महिला आरक्षण पे आपको बोलने के लिए खड़ा किया गया, आप पार्टी की ओर से महिला आरक्षण पर अपना पक्ष रख रहे थे, इसकी क्या जरूरत थी? नंबर 1। नंबर 2, क्या आ जाइए दूसरी तरफ, आनंद मोहन जी की तरफ। नहीं, पहले इसको समझाइए कि ये कैसे आप कह रहे हैं कि ये उन्होंने जो कहा, जो कविता पढ़ी, तो संदर्भ तो ही था कि दलित को, अल्पसंख्यक को, अरे भाई, संदर्भ सामंती मानसिकता थी। कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई फलाना, कोई ढिमकाना नहीं। गलत कैसे आप कह रहे हैं? मैं केवल ये कह रहा हूं कि वो संदर्भ चाहे जो भी हो, उनका जो वक्त था, जो मान लिया महिला आरक्षण पे अगर आपको बोलने के लिए खड़ा किया गया, तो आप जो है ये कौन सा, मतलब कहीं कॉन्टेक्स्ट जो है वो मैच करता है क्या? अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं कि ठीक है। अब दूसरी बात, अब दूसरा पक्ष समझ लीजिए। इसको वैसे भी तूल देने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं इसको तूल देने की। तूल उन्होंने कहा दिया सर? मैं बता रहा हूं, दूसरा पक्ष को समझ लीजिए। ठाकुर जो है, यहां पे अगर टाइटल पे ही बात आती है, मैं टाइटल पे ही बात करता हूं। सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि बिहार में जहां से यह आवाज उठी और जहां से इस मामले को तूल दिया गया कि ठाकुर मतलब राजपूत, तो राजपूत यहां इक्के दुक्के जमींदार रहे। ट्रैक रिकॉर्ड है इसका। आनंद मोहन जी कहां के जमींदार थे? कहीं के नहीं। अरे डुमराव राजपूतों का था। पहले आप गलत तो सही, पहले आपने बताया कि ये जो इन्होंने कहा बिल्कुल गलत कहा, या मतलब इस तरह का नहीं देना चाहिए। भाई, सवाल है गलत या सही की बात नहीं, आपने कहा कि मैंने कहा कि कंटेक्स्ट क्या है। महिला आरक्षण विधेयक पे आप बोल रहे हैं, महिला आरक्षण विधेयक पे इसका कंटेक्स्ट क्या है? नंबर 1। नंबर 2 कि ठाकुर की जहां तक बात है, तो ठाकुर एक प्रतीक के रूप में वहां है। ठाकुर कोई जाति विशेष के रूप में वहां नहीं है। ठाकुर यहां पे बिहार में ब्राह्मण भी लगाते हैं, बिहार में भूमिहार भी लगाते हैं। ठाकुर यहां पे प्रचलित नाइयों का टाइटिल है। एक चीज हम आपको बताएंगे शिशिर जी, जैसे ये एक कविता जो उन्होंने जो पढ़ी, जो मुंशी प्रेमचंद की जो कविता थी, उसके बाद वाल्मीकि जी ने 1981 में जो लिखा था, ये कोर्स में किताब, कोर्स की कहानी है, बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो कोर्स में ये किताब लिखी गई
तो इसे पहले क्यों नहीं बैन, एक किताब को ही क्यों नहीं बैन किया गया पहले? ठीक है, अगर मान लिया कि अगर ये गलत है, ये शब्द गलत है, इसमें बात गलत है, तो ये बच्चों को क्यों पढ़ाएगा? नहीं, ये भी एक सवाल है। आप नहीं समझ रहे हैं। सामंती मीन्स क्या? सामंती कोई व्यक्ति नहीं, सामंती मानसिकता का। तो यही बात तो बता ठीक रहे थे है मनोज झा भाई, ठीक है, चलिए बता रहे थे। फिर मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझिए, वो कंटेक्स्ट नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 कि अब जब उन्होंने कहा, चलिए किसी विषय पे मान लिया कि होता है कोई कोई ओरेटर जो होता है वो कहीं कोई ऐसा विषय होगा जिसमें उन्होंने बात को रखा, तो दूसरे पक्ष को इतना तूल देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां पे उसके अंदर की बात जाननी है, अंदर खाने बात क्या है। दरअसल आनंद मोहन जी को शिवहर से टिकट चाहिए, तो शिवहर से टिकट के लिए लालू यादव से मिलने वो जाते हैं और लालू यादव के गेट से लौट आते हैं। टिकट को तो इनकार कर ही दिया गया, मिलने से भी इनकार कर दिया गया। ये उन्होंने टीवी 18 पे जो है वो स्वीकार किया है कि हाँ ऐसा हुआ कि गेट से हम जो है वो वापिस आ गए, अपनी पत्नी के साथ थे, पत्नी के लिए लवली आनंद जी के लिए टिकट जो है वो शिवहर से मांग रहे थे। अब उनको शिवहर से टिकट चाहिए था, शिवहर से टिकट नहीं मिला, तो एक शिगुफा उनको मिल गया उसको तूल देने का। भाई बहाना किसी न किसी को चाहिए, तो अपना एक बहाना मिला आनंद मोहन जी को। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं कि ठाकुर कोई जाति विशेष बिरादरी नहीं, ठाकुर यहां कई लोग लगाते हैं। ठाकुर कोई कॉपीराइट आनंद मोहन जी का या राजपूतों का नहीं, ठाकुर भूमिहार भी लगाते हैं, ठाकुर ब्राह्मण भी लगाते हैं, ठाकुर नाई भी लगाते हैं, और ठाकुर राजपूत भी लगाते हैं। ठीक है ना, इसमें केवल और केवल एक पॉलिटिकल बहाना है। दूसरा एक और पक्ष है, फतुहा में भी और एक घटना बहुत बड़ी हुई, जिसमें वो पैसे के लेन देन को सूद ब्याज पे पैसा वैसा किसी व्यक्ति ने लगाया था। दलित के, जिस दलित को उन्होंने पैसा दिया था उस दलित महिला के ऊपर पेशाब कर दिया गया। ये बहुत खबर तूल पकड़ रही थी पूरे बिहार। अब ये समझ नहीं आ रहा कि उस खबर को दबाने के लिए कि कहीं मीडिया ट्रायल उसका भी न हो जाए और सरकार की बदनामी हो, और एक खास वर्ग विशेष पे वो मामला था, तो वहां पे तो एक ये भी पक्ष है। और दूसरा पक्ष जो है, जो सबसे मजबूत पक्ष है, वो ये है कि आनंद मोहन जी को शिवहर से टिकट चाहिए था महागठबंधन से, यानी इंडिया के उम्मीदवार बनना चाहते थे। आरजेडी की ओर से सहमति नहीं मिली, लालू जी ने उस पर सहमति नहीं जताई, और इनसे मिलने से भी इनकार कर दिया उन्होंने। तो इन्होंने अपना जो है वो उसके बाद इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद ही इस मुद्दे को भाई उसके 4 दिन पहले उन्होंने जो है कविता पढ़ी थी। तो कितना बड़ा लाभ आनंद मोहन को होगा इस मुद्दे को उठाया? देखिए, लाभ हानि तो तय बाद में होगा, क्योंकि आनंद मोहन जी की स्थिति है वो उनकी जो ठाकुर बिरादरी जिसको कहते हैं, ठाकुर बिरादरी आज के दौर में लगभग मुझे नहीं लगता कि आरजेडी और महागठबंधन के साथ है। वो वही ठीक है, नेतृत्व है उनका, लेकिन उस नेतृत्व के साथ वो वर्ग नहीं है। तो कहीं न कहीं आनंद मोहन जी दूसरे पक्ष में अपनी जमीन तलाश रहे होंगे। तो भाई जमीन तलाशने के लिए कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा ना। सुनते हैं कि राजनाथ जी से उनकी मुलाकात भी हुई उसके बाद। तो अब इसमें क्या पॉलिटिकल खिचड़ी पक रही है अंदर अंदर, ये तो आनंद मोहन जी बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है कि कहीं से भी ये तूल देने वाला विषय नहीं है, खामखा इसको तूल दिया जाए। नीतीश कुमार ने उन्हें लाया था दोबारा जेल से, मतलब जो है कई प्रोसेस के तहत जो है आनंद मोहन को, इसके बावजूद इस तरह की बात हो रही है। तो क्या कहेंगे, किस तरह की राजनीति हो रही है? नहीं, देखिए क्या है ना कि ये जो जेल से आनंद मोहन जी छूटे हैं, ये कानूनी प्रक्रिया ठीक है ना। वो स्टेट रिमिशन बोर्ड तय करता है, और उसमें जो सरकार की पॉलिसी है, पॉजिटिव रहे थे नीतीश कुमार, ये मेरा भाई पॉजिटिव नेगेटिव का विषय नहीं है। 433 ये जो सीआरपीसी का है उसको कोई नकार नहीं सकता। सीआरपीसी में बदलाव तो नहीं हुआ है, तो उसमें उन्होंने सजा पूरी की। कुछ उसमें बाध्यताएं थी कि इन कंडीशंस में वो प्रिजनर्स को नहीं छोड़ा जाएगा। उस कंडीशंस पे सरकार थोड़ी लिबरल हुई, पॉलिसी में थोड़ा बदलाव आया, और उसमें आनंद मोहन जी बाहर आए। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें कोई जो है वो एहसान का विषय नहीं है ना। मैं कह रहा हूं कि एहसान क्या,
भाई उनके बेटे सत्ताधारी दल के विधायक हैं। अभी मेरी पत्नी भी चुनाव लड़ी थी लेकिन चुनाव हार गई। तो और अभी जो तूल दिया गया उनके बेटे के द्वारा ही दिया गया, ठीक है, तो चेतन आनंद जी के द्वारा। तो ठीक है, ये अपना उनका जो सरकार का जो कानूनी पक्ष है वो अपना है, लेकिन कुल मिलाकर के इस प्रकार की जो बात अभी चल रही है उसको तूल देने की जरूरत नहीं है। और ये लोग दोनों ब्राह्मण नेतृत्व जो है आरजेडी में, ये लोग भी बहुत जहर उगलते हैं। अपना वोट तो ट्रांसफर करवाने की इसकी हैसियत नहीं इनकी है, लेकिन ये इतना न जो है वो अलबल बात रखते हैं जो कि मनोज झा जो काबिल, भाई काबिल क्या होता है? काबिल का कोई पैमाना है क्या? नहीं, आप बहुत बड़े काबिल हैं, इसका मतलब आप जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात रखेंगे। काबिल बहुत है इसका मतलब क्या है? और काबिल का कोई पैमाना है? कौन कितना काबिल है इसका कौन सा पैमाना है भाई? एक पर एक दैव के लाल। लालू यादव ने कहा कि अरे भाई लालू यादव की पार्टी के वो सांसद हैं, लालू यादव के परिवार के वो काफी नजदीक हैं, तो उनको मनोज यादव में विद्वता नजर आती है, विद्वान हैं या होंगे, लेकिन हाँ मनोज झा जी, लेकिन क्या है कि विद्वता का कोई पैमाना है क्या? मर्जा साहब बताइए, यहां तो क्या मनोज झा जिससे बड़े बड़े विद्वान नहीं बैठे हैं जो संसद में नहीं है? नहीं, ये बात जो आ रही है सीधी कि ये लालू यादव, ये बात सिर्फ और सिर्फ सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ वोट पोलराइजेशन का एक शिगुफा है। वही मैं कह रहा हूं, ठीक है ना? और इसमें इसको तूल देने की कतई जरूरत नहीं है। अगर मीडिया इसे तूल दे रही है तो मीडिया को भी इसमें परहेज। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये लालू यादव के ही सिपाही हैं आनंद मोहन और मनोज झा, ये दोनों मिलकर भाई देखिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि ताकि अगड़े का जो है कोई बंटवारा हो जाए, उससे हमको लाभ हो जाए। नहीं, ये बात ये जो लोग कह रहे हैं तो कहने को तो मैं भी तो कयास लगा रहा हूं, मन में तो हमने हमारा जो स्पेकुलेशन था वो मैंने आपके सामने रखा, लेकिन ये जो चीजें हैं अगड़े का भाई सवाल किसको लाभ होगा ये बताइए आप, किसको लाभ होगा? लाभ अल्टीमेटली महागठबंधन को होगा, ठीक है ना? लेकिन और हम चाहते हैं कि लाभ हो, चूंकि हम भी कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन सवाल क्या है कि लाभ के लिए आप तलवार नहीं खिंचवा दीजिएगा किसी के बीच में। ये कोई तलवार कहां खींचा जा रहा है? तो शब्दों की बात है। नहीं, शब्दों की बात है। ये कोई मर्यादित बात है कि किसी का आप कह रहे हैं कि जवान खिंच करके संसद में, ये तो भाजपा के लोग, ये तो भाजपा नहीं, भाजपा के आनंद मोहन जी का बयान है, ये भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, ये आनंद, ये कोई बयान है? वो लोग भी बोले हैं नहीं, ये पॉलिटिकल बयान होता है। नहीं, मुंह तोड़ देते, किसी ने कहा कि गला काट के हाथ में दे देते, ठीक है ना? ये कोई मतलब है? ये पॉलिटिकल बात है? आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए ना। पॉलिटिकल बात तो पॉलिटिकल तरीके से होगी मिर्जा जी। हाँ, तो मनोज झा जी ने तो बिल्कुल पॉलिटिकल तरीके से भाई बोला। सवाल मनोज झा जी का इसमें कोई दोष थोड़े है। मैं तो केवल मनोज झा जी के विषय में ये कह रहा हूं कि कंटेक्स्ट जो है ना, ये जब आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात रखते हैं, अरे भाई विद्वान है, कोई आपको सर्टिफिकेट दे दिया विद्वता का, आपसे बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए नहीं है। हाँ, 5-6 दिन के बाद लोगों को पता चला। नहीं, लोगों को मैं तो बता रहा हूं कि लोगों पर दर्द कहां है। यहां मर्ज को समझिए कि मर्ज जो है वो है किस चीज का। 5-6 दिन बाद पता कहां चला? पता तो जब इस पे बात उठी ट्विटर पे, तब ना बातें सामने आई और फिर मीडिया में बयानबाजी शुरू हुई, ठीक है? ये इन सब चीजों से थोड़ा जो है, देखिए दोनों पक्ष में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं। मनोज झा जी ने जो कहा, मैं मनोज झा जी को मतलब उस रूप में नहीं कह रहा हूं कि मनोज झा जी बहुत इसमें, जो और भी कई प्रकरण ऐसे हैं मनोज झा जी के द्वारा कहे गए या शिवानंद तिवारी जी के द्वारा कहे गए, वो भी ऑब्जेक्शनेबल है। उस तरह से बात नहीं रखना चाहिए। अरे भाई, आप अपने जहां से जिस हिस्से की राजनीति आप कर रहे हैं, उस हिस्से का 2 वोट भी ट्रांसफर करवाने की आपकी हैसियत है। और कभी आप सनातन के विरोध में बात करते हैं, कभी आप जो है वो सामंत के विरोध में, कभी जमींदार के विरोध में, कभी अगड़ों के विरोध में। क्या कर रहे हैं आप? क्या मतलब बनता है इसका? अरे आप तो एक लाइन पर चलिए ना साहब। आज तो मैं बता रहा हूं कौन सामंत है, ठाकुर कौन है आज का। वही तो बात उन्होंने भी कहा था। लेकिन भाई उन्होंने कहा था, बाद में न कहा। चीजों को समझिए कि वो जो कहते हैं ना, भाई कोई आदमी जब कहता है संसद में, आप बयान, इसका प्रभाव होता है ना, ठीक है? इस प्रकार से चीजें जो है वो मतलब जो इरिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात जो है वो नहीं रखनी चाहिए।
लेकिन यहां पे तो मामले को जो तूल दिया जा रहा है वो कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि इसलिए उचित नहीं है कि भाई ठाकुर एक प्रतीक है, वो किसी जाति का प्रतीक नहीं है, इसीलिए इसमें तूल देने की बहुत गुंजाइश नहीं बनती है। बाकी ठीक है भाई, जो लोग वो उनका अपना पर्सनल डिस्कशन है, वो जो है जिस प्रकार से कर रहे हैं, एक राजनीति है। एक राजनीति है भाई, सबको अपने राजनीति जमीन तलाशनी है। कौन राजनीति में तलाशना चाहता है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिशिर कौंडिन्य जी। थैंक यू। शिशिर कौंडिन्य जी हमारे साथ हैं। सबको अपनी अपनी जमीन तलाश करनी है, सब लोग अपनी अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं। 2024 को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है। अब देखना होगा आने वाले वक्त में और क्या क्या होता है और क्या क्या मुद्दे सामने आते हैं। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।